Good morning, all the students. How are you? I hope that you and every student must be fit and fine. डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं क्या चल रहा है, हम लोगों का पास्ट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है और पास्ट इंडिफिनिट के कंटिन्यूएशन में मैं आज बात करूंगा WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटते हैं, और एक होता है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों का हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट से रिलेटेड WH वर्ड अगर कोई आ जाए, जैसे ये देखो वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, व्हाट है। जैसे क्यों तुम वहाँ गए थे, कब तुम वहाँ गए थे, कहाँ तुम गए थे, कैसे तुम वहाँ गए थे, मेरे लिए तुम क्या लाए थे। तो यानी ये WH वर्ड कोई भी रह जाएगा, इसमें से कोई भी WH वर्ड रह जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, कहाँ सब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ वर्ब रखेंगे और कहाँ क्या रखेंगे, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट से वन थिंग कि जस्ट वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू और टेल यू टुडे। डियर स्टूडेंट, राइट नो, अगर WH इंट्रोगेटिव वर्ड हो, WH इंट्रोगेटिव में से कोई भी वर्ड हो, तो मान लो कि अगर WH, सबसे पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि WH इंट्रोगेटिव वर्ड अगर होगा तो उसका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला क्या होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फार्मूला फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल बी जस्ट डूइंग सम वर्क। तो देखो बच्चे यहाँ पर कि अगर WH वर्ड में से कोई रह जाए, जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इसमें से कोई भी रह जाए, ठीक है, उसके जस्ट बाद सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद सब्जेक्ट को दे दिए उसके बाद डिड को दे दिए फिर रॉन्ग हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। तो WH के बाद डिड देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना बच्चे कि डिड लग जाने के बाद हमेशा वर्ब V1 का यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देते। लेकिन अगर सेंटेंस में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और अगर वाक्य में रेस्ट है तो रेस्ट दे करके साइन ऑफ इंटरोगेशन दे करके सेंटेंस को एंड करेंगे। ठीक है, तो पता ये चला बच्चे कि अगर पास्ट इंडिफिनिट का WH इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH वर्ड रहेगा, चाहे वो वाई हो, वेन हो, वेयर हो, हाउ हो, व्हाट हो। तो WH वर्ड और उसके जस्ट बाद डिड और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट और उसके बाद अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट उसके बाद V1, और अगर उसके बाद अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि WH वर्ड डिड यानी WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स है, आप एग्जांपल्स को देखो और से समझ में बात आ जाएगी। अब यहाँ देखो बच्चे, लिखा हुआ है कि आप कल हम लोगों को क्यों गाली दिए थे। एक सवाल है कि यानी पास्ट इंडिफिनिट का कि कल आप लोग मुझे गाली क्यों दिए थे, या आप कल हम लोगों को क्यों गाली दिए थे। देखो सेंटेंस राइट क्या है कि आप कल हम लोगों को क्यों गाली दिए थे। तो देखो तो इसमें सब्जेक्ट कौन है कि आप कल हम लोगों को, यानी आप गाली दिए थे, यानी आप गाली दिए थे किसको भाई, तो हम लोगों को। तो यहाँ पर देखो बच्चे कि ये वाला आप जो वर्ड है यही सब्जेक्ट है और गाली देना ये वर्ब है और हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि क्यों वर्ड आ रहा है, WH में से कोई क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि WH वर्ड देंगे और WH वर्ड के बाद डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से क्यों को अगर हम करके देखें तो वाई डिड क्या होगा जी, वाई डिड, सबसे पहले यहां तक रखो वाई डिड और उसके बाद सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कौन है, आप, आपका अंग्रेजी क्या होता है यू, और उसके बाद क्या है फॉर्मूला जी, सब्जेक्ट के बाद V1 दो, वर्ब कौन है जी, गाली देना, गाली देना अंग्रेजी क्या होता है एब्यूज, और उसके बाद क्या है जी, अब इसमें चूंकि मॉडिफाइड नहीं है ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन है हम लोगों को, और हम लोगों का अंग्रेजी क्या होगा जी अस, और उसके बाद क्या जी रेस्ट, और इसमें रेस्ट कौन है कल, कल रेस्ट है तो यस्टरडे। तो इस तरीके से राइट सेंटेंस क्या हो गया जी कि आप कल हम लोगों को क्यों गाली दिए थे। तो व्हाई डिड यू एब्यूज अस, एब्यूज्ड नहीं बोलेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे हमेशा कि व्हाई डिड यू एब्यूज अस यस्टरडे, व्हाई डिड यू एब्यूज अस यस्टरडे। ठीक है, ये वाला वाक्य हो गया। अगला वाला वाक्य को देखो बच्चे कि वह कल मुझसे क्यों बात करना चाहती थी। आप गौर से देखना बच्चा कि अभी इस वाक्य में, ऊपर वाला वाक्य में मॉडिफाइड नहीं आया है, लेकिन ये वाला वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा है। और कैसे आ रहा है गौर से समझना। पहले तो इस वाक्य में देखो कि वह ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना बच्चे, और कल मुझसे क्यों बात करना चाहती थी। तो सबसे पहले देखो कि बात करना और चाहना ये दो वर्ब है, और बताए थे कि इसमें से एक वर्ब है और एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। कैसे मॉडिफाइड है ये बता चुका हूं पीछे। तो वह चाहती थी बात करना किससे, तो मुझसे,
तो ये क्या है यहाँ पर जी, ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद कल रेस्ट है और क्यों लफ्ज आ गया है। जब क्यों आ गया है तो खट से दो, तो वाई डिड यहाँ तक तो कम से कम दो कि क्यों, तो वाई डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट दो। सब्जेक्ट कौन है जी, वह, तो वाई डिड सी, और उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट के बाद क्या है जी, वर्ब दो। तो वर्ब कौन है, चाहती थी, चाहना का अंग्रेजी वांट, और वांट का V1 क्या होगा, वांट। और उसके बाद देखो कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इस वाक्य में भी यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट भी है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, तो पहले मॉडिफाइड का इस्तेमाल करेंगे फिर तब ऑब्जेक्ट का करेंगे। तो पता ये चला कि बात करना का अंग्रेजी क्या होता है, टॉक, तो मॉडिफाइड के पहले टू लगता है तो हो जाएगा क्या जी, टू टॉक। तो पता चला कि वाई डिड सी वांट टू टॉक, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है क्या है जी, मुझे, तो टू मी, और उसके बाद रेस्ट क्या है क्लास में, तो इन द क्लास, और उसके बाद फिर एक रेस्ट है इन द क्लास और कल, ये दोनों रेस्ट है, तो इन द क्लास यस्टरडे। तो पता ये चला कि वह कल मुझसे क्यों बात करना चाहती थी क्लास में, वह कल मुझसे क्यों बात करना चाहती थी क्लास में, तो व्हाई डिड सी वांट टू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे। क्लियर ना बच्चों, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आपकी मम्मी परसों कहाँ गई थी। सबसे पहले आपकी मम्मी कहाँ गई थी, तो अब यहां पर देखोगे आपकी मम्मी यही सब्जेक्ट है, और उसके बाद गई थी ये वर्ब है। अब उसके बाद देखो जी ये परसों और ये कहाँ, ये तो कहाँ जो है, अब ये परसों, ये दो, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर हम ऑब्जेक्ट मान के नहीं चलेंगे बल्कि इसको WH वर्ड मान करके चलेंगे, और ये परसों जो है ये रेस्ट है। तो सबसे पहले वर्ड आ गया जी कि कहाँ गई थी, तो सबसे पहले वेयर, क्योंकि इसमें से कोई आएगा तो उसके बाद डिड का इस्तेमाल हर हालत में होगा, तो बोलेंगे कि आपकी मम्मी, तो वेयर डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी मम्मी, तो योर मदर, और उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो, तो वर्ब क्या है कि गई थी यानी जाना, तो जाना का अंग्रेजी क्या था, गो। और उसके बाद देखो बच्चों कि वेयर डिड योर मदर गो। अब उसके बाद देखो दिया हुआ क्या कि कल, यहाँ पे देखो परसों कहाँ गई थी, तो आपकी मम्मी परसों कहाँ गई थी, तो वेयर डिड योर मदर गो। परसों का अंग्रेजी होता है क्या जी, द डे बिफोर यस्टरडे। तो पता चला कि ये वाक्य हो गया पूरा कि आपकी मम्मी परसों कहाँ गई थी, तो वेयर डिड योर मदर गो द डे बिफोर यस्टरडे। परसों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, भारत को आजादी कब मिली थी, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है जी, भारत, तो व्हेन डिड इंडिया, और उसके बाद V1 का प्रयोग करो, तो व्हेन डिड इंडिया बिकम, और उसके बाद आजादी, मतलब भारत को आजादी, गौर से देखना, आजादी कब मिली थी। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा करो बच्चे, हालांकि इससे भी काम चल सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि भारत को आजादी कब मिली थी, तो व्हेन डिड इंडिया, व्हेन डिड इंडिया, यानी भारत को आजादी कब मिली थी। कब का अंग्रेजी क्या हो गया जी, व्हेन, और उसके व्हेन आया तो जस्ट डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल, तो सब्जेक्ट दे दिया यहाँ पर भारत को, तो व्हेन डिड इंडिया। अब उसके मिली थी का मतलब हुआ जी भारत आजादी को हासिल किया था, तो कब किया था, तो जब भी किया हो, लेकिन भारत को आजादी कब मिली थी, यहाँ आजादी हासिल करना का कि गेट फ्रीडम, तो क्या हो जाएगा कि व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, या व्हेन डिड इंडिया अचीव फ्रीडम। ठीक है ना। अगला वाला वाक्य देखो कि वह कैसे पिछले वर्ष एग्जाम पास कर गई थी। अरे यार वो कैसे एग्जाम पास कर गई थी पिछले वर्ष, तो वह कैसे, तो सबसे पहले हाउ डिड का इस्तेमाल करो, तो हाउ डिड, और वो कोई लड़की है तो सी, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करो, तो पास की थी, तो पास क्या, द एग्जाम, कब जी, पिछले वर्ष, तो लास्ट ईयर। तो हो गया कि वो एग्जाम कैसे, हालांकि वो पढ़ने में उतना तेज वेज नहीं थी, लेकिन कुछ तो बैकग्राउंड उसका ठीक ठाक है नहीं, लेकिन वह कैसे पिछले वर्ष एग्जाम पास कर गई थी, तो हाउ डिड सी पास द एग्जाम लास्ट ईयर, तो हाउ डिड सी पास द एग्जाम लास्ट ईयर। देखो सारा फॉर्मूला जितना भी ट्रांसलेशन बना हुआ है बच्चे, इसको गौर से तुम लोग देखना, एकदम बिल्कुल इससे हट करके नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू फर्स्ट to just keep in your brain the formula, and on accordance of the formula you will have to apply your brain at the primary stage, but when you will be cultivated, you will be habituated, then after the time of speaking you mustn't face any type of difficulty at all, but at the primary stage you will have to apply your effort to understand the things well, अच्छे से समझने के लिए। now see the next sentence। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि तुम्हारी मम्मी कल मेरे लिए क्या लाई थी, तो तुम्हारी मम्मी क्या लाई थी, तो what did your mother bring, What did your mother bring। देखो what WH वर्ड आया, WH वर्ड आया, उसके बाद did का इस्तेमाल है, did का इस्तेमाल, उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी मम्मी, तो your mother, तो what did your mother, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग दो, तो वर्ब क्या, लाई थी, लाना अंग्रेजी का था bring, bring का
B1 ब्रिंग ही होगा। और उसके बाद क्या है मेरे लिए, तो मेरे लिए का अंग्रेजी क्या था जी फॉर मी। अब कल और कल क्या है रेस्ट है, रेस्ट को रेस्ट के स्थान में दिए, इस तरीके से हो गया व्हाट डिड योर मदर बीइंग फॉर मी यस्टरडे, व्हाट डिड योर मदर बीइंग फॉर मी यस्टरडे। ओके नाउ सी, देखो बच्चे ये तो हो गया क्या कि WH इंटरोगेटिव, ये क्या हो गया WH इंटरोगेटिव। इससे अच्छे से समझ लो बच्चे, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई किताब कॉन्टेक्ट करने की कंसल्ट करने की जरूरत है। इसीलिए जो मैं बता रहा हूं इसको कायदे से समझ जाओ। थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू मस्ट नॉट हैव टू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी एट ऑल, कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब इसको अगर समझ गए तो तुम भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, अगर दम है तो भूल करके दिखाओ, नहीं भूल सकते हो माय डियर स्टूडेंट। और इससे ज्यादा बेहतर चीज अंग्रेजी सीखने का कोई तरीका नहीं है। बीइंग हिंदुस्तानी बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी, थ्रू हिंदी लैंग्वेज डायरेक्टली वी कांट लर्न इंग्लिश और सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड बिकॉज द स्टूडेंट्स completing matriculation examination from CBSE background, although they are speaking in English, but when you will ask a simple question related to the sentence spoken by them, they will be completely unable to just give the satisfactory answer that what the your sentences he has spoken, that those sentences are related to which tense, no, nothing knowledge at all. That is why dear student first of all you will have to understand, because we are after all हिंदुस्तानी। हम इंग्लैंड में भी चले जाएं अंग्रेजी सीखने के लिए, वहां से आ जाएं, फिर भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमारी हिंदी जबान और उर्दू जबान की गलबा हमारे जहन और दिमाग में फितरतन होगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे विद द हेल्प ऑफ हिंदी लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ बिकॉज बीइंग इंडियन वी विल हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ हिंदी एंड जस्ट apply your brain these types of sentences of Hindi, then just try to speak, so you will speak accurately and effectively. That is why dear student, this is whatever things I am just describing with all of you, these are more than enough, so you must each and every student keep in your brain these things. This is excellent thing. Now see the next sentence कि ये interrogative past indefinite का जो WH interrogative हुआ, तो अब WH इंटरोगेटिव हुआ तो इसमें क्या है पॉजिटिव है सिर्फ, क्यों तुम वहां गए थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यों तुम वहां नहीं गए थे, यानी WH इंटरोगेटिव में, यानी इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव घुस जाएगा, तो फिर उसको कहेंगे क्या जी WH इंटेरोनेगेटिव, WH इंटेरोनेगेटिव। और जब WH इंटेरोनेगेटिव होगा बच्चे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको समझने की प्रयत्न करो, कोशिश करो कि WH वर्ड में से कोई वर्ड होगा तो दे देंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद यहां पर क्या था, अभी तक सिर्फ डिड था, लेकिन यहां पर क्या करेंगे डिडंट कर देंगे, क्योंकि WH इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव घुस गया है, इसीलिए वो WH इंटेरोनेगेटिव हो गया। और WH इंटेरोनेगेटिव हो गया तो इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा कि सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर क्या होगा कि डिडंट हो जाएगा, यहां पर डिड था और यहां पर हो जाएगा डिडंट, और डिडंट के बाद फिर सब्जेक्ट दो और उसके बाद V1 दो, हमेशा याद रखना V1 का इस्तेमाल। और उसके बाद अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को रखो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। और अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी हो तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को रख करके ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन दे करके सेंटेंस को एंड करेंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चे WH इंटेरोनेगेटिव का। तो अब WH इंटेरोनेगेटिव का अगर हुआ तो अब इससे रिलेटेड कुछ वाक्यों को देखते हैं, और तुम लोग बिल्कुल इतना को समझ जाओ, फिर पूरी मोटी मोटी किताब मार्केट में ट्रांसलेशन की होगी, किसी भी किताब को उठा लेना और बनाना चालू करना। अगर सारी पूरी किताब को तुम सुबह बैठो, अगर एक दिन में अगर पूरी किताब को ट्रांसलेशन नहीं बना दोगे तो फिर कहना कि सर क्या बोलते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, दिस इज नथिंग मोर देन एंड आई थिंक दिस आर वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ थिंग्स आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाटएवर थिंग्स राइट नाउ। सो आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम मंथ आई विल जस्ट टीच यू सम हाई लेवल थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। और तो रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, literature and related to anything I will teach you and everything. You mustn't have to face any type of difficulty at all. So you will have to pay special attention here dear students, so that you could understand the things intended by me, and whatever expectation or whatever aspirations from you side I have. So I firmly believe that you will do some excellent work in future related to English language and literature or in the field of English language. See student next sentence कि देखो जब अगर ये आ गया बच्चे, ये आ गया ये वाला स्ट्रक्चर को, यानी स्ट्रक्चर बोले तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को सबसे पहले दिमाग में रखो थोड़ा सा, और दिमाग में रखने के बाद अब मैं जो कुछ वाक्य को दे रहा हूं अब बैठा के देखना, देखो सेम टू सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बस इसको एकदम बिल्कुल पूरी जिंदगी अपने भी सीखो, अपने बाल बच्चा को भी सिखाना, अपने भाई बहन को सिखाना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं ट्रांसलेशन में बच्चे। अब ये इनकलाबी अंदाज है, देखो देख रहे हो ना क्या नाम है, इनकलाबी सीरीज। इनकलाबी का मतलब ये होता है रिवोल्यूशनरी, तुम्हारे अंदर में परिवर्तन ला देगा, ठीक है ना। और अगर यकीन नहीं होता तो देयर आर सो मेनी YouTube channels, और just write down in YouTube channel सिंपल पास्ट, यानी सिंपल कोई भी वीडियो देखो सिंपल पास्ट का, कोई भी वीडियो देखो सिंपल पास्ट का, तुम देखना कि जिस तरह से मैं बता चुका हूं 2-4 वीडियो में सिंपल पास्ट के बारे में, किसी भी YouTube चैनल में वैसा नहीं है। तो ये गारंटी है इस बात का कि जो यहां बता रहा हूं तो इसी को देखो और किसी चैनल में मत देखो। इट विल बी मोर देन इनफ टाइम, अगर बचेगा तो कोई और सब्जेक्ट को पढ़ना, ठीक है ना बच्चे। आगे देखो यहाँ पे
कि WH इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में जो ये फॉर्मूला हो गया, उसके बाद देखो कुछ वाक्य है कि कल तुम क्लास में क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। कल तुम क्लास में क्यों मुझसे बात नहीं कर, आप ऊपर वाला में क्या था, कल तुम मुझसे क्लास में क्यों बात करना चाहते थे, मतलब WH इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव है वो। लेकिन अब क्या है कि कल तुम क्लास में मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते थे, यानी इंट्रोगेटिव सवाल भी पूछ रहे हैं, उसमें नेगेटिव भी घुस गया है, और जब घुस गया है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और दुनिया में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखो, तो अब यहां पर देखो इस बात को बच्चे कि कल तुम क्लास में क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, तो क्यों नहीं चाहते थे, जो ही आया वर्ड क्यों तो खट से दिमाग में आना चाहिए, वाई के बाद डिडंट दो, उसके बाद सब्जेक्ट दो, और क्या है कि तुम, तो वाई डिडंट यू, बस बिल्कुल वाई डिडंट यू, अप्लाई योर ब्रेन के बाद क्या होगा, वाई डिडंट यू, कल तुम क्यों मुझसे क्लास में बात नहीं करना चाहते थे, तो वाई डिडंट यू, यहां तक तो कम से कम आओ सब्जेक्ट तक, यहां तक आ गए हम लोग कि वाई डिडंट यू। और उसके बाद क्या है जी कि अगर हमने क्या बताया अभी कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्टर है और ऑब्जेक्टर है, और यहां पर क्या है, बात करना चाहते थे, और चाहना यहां पर वर्ब है और बात करना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या देंगे जी, गौर से देखो फटाक से, पहले तो यहां सब्जेक्ट के बाद वांट दे दिए, और उसके बाद पहले क्या देंगे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, तो वांट टू टॉक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे तो टू मी, तो क्या हो गया, व्हाई डिडंट यू वांट टू टॉक टू मी, कहां, क्लास में, तो इन द क्लास, कब, कल, यस्टरडे, तो हो गया बात, कौन बड़ी बात है, आ गया कि कल तुम क्लास में क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, व्हाई डिडंट यू वांट टू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे, व्हाई डिडंट यू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे, 5 बार 6 बार 10 बार तो आप बोलो, ठीक है बच्चे, एक एक वाक्य है ना, इसको बिल्कुल, अच्छा हजारों तरह का सेंटेंस इस आधार पर बन सकता है, कल तुम क्यों मुझसे क्लास में बात नहीं करना चाहते थे, व्हाई डिडंट यू वांट टू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे, आप बोलेंगे वो मुझसे कल क्यों नहीं क्लास में बात करना चाहती थी, मान लो यही वाक्य बोलना है तुमको, तो क्या बोलेंगे, व्हाई डिडंट शी वांट टू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे। अच्छा हमारे बाबुल सर हम लोगों से कल क्लास में क्यों नहीं बात करना चाहते थे, तो क्या बोलेंगे, धकाक से बोलो तुम लोग, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, नहीं बेवकूफ सब कहीं का, इसको बार बार देखो, राइट डाउन करो और फिर रिवीजन करो, बाबुल सर क्यों हम लोगों से कल क्लास में बात नहीं करना चाहते थे, क्या होगा, व्हाई डिडंट बाबुल सर वांट टू टॉक टू मी टॉक टू अस इन द क्लास यस्टरडे, क्या हो जाएगा, व्हाई डिडंट बाबुल सर वांट टू टॉक टू अस इन द क्लास यस्टरडे, हो गया, कौन बड़ी बात है। आगे देखो, अब यहां पर देखो बच्चे कि आप कल कोचिंग क्यों नहीं आए थे, ऊपर वाला में रहता कि आप कल कोचिंग क्यों आए थे, आप कल कोचिंग क्यों आए थे, अब इसमें क्या है कि आप कल कोचिंग क्यों नहीं आए थे, तो अब गौर से देखना बच्चे कि आप कल कोचिंग क्यों नहीं आए थे, तो किसको कह रहे हैं, आप मतलब यू, तो बोलो क्या होगा जी, व्हाई डिडंट यू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहां तक तो सोचना ही नहीं है, व्हाई डिडंट यू, आप कल कोचिंग क्यों नहीं आए थे, तो व्हाई डिडंट यू, और आना का क्या होता है जी, कम, कम का B1 कम ही होता है, तो व्हाई डिडंट यू कम, कहां जी, कहां नहीं आए थे, तो कम टू द कोचिंग, आप कब रे, कल, तो यस्टरडे, व्हाई डिडंट यू कम टू कोचिंग यस्टरडे, कल क्यों नहीं आए थे, तुम्हारी मम्मी कल स्कूल क्यों नहीं गई थी, तो व्हाई डिडंट योर मदर गो टू स्कूल यस्टरडे, आप बोलेंगे तुम्हारी बहन कल कोचिंग क्यों नहीं आई थी, व्हाई डिडंट योर सिस्टर कम टू द कोचिंग यस्टरडे, हो गया, 5 6 10 15 20 सेंटेंस डियर स्टूडेंट अपने से बनाना, अपने से हिंदी सोचना, अपने से बनाना, उसके बाद आदत बना लेना, फिर अंग्रेजी बोलने के लिए फरिश्ता भी तुमको नहीं रोक सकता है, क्यों, क्योंकि कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा है, अपनी मेहनत इतना कर दो इतना कर दो इतना कर दो, ये इल्म है ना, ये शिक्षा है ना, ये बोलेगा ये बंदा इतना मेरा खातिर तवज्जो कर रहा है, इतना मेरे पीछे लगा हुआ है, इतना पीछे लगा, वो बोलेगा चलो इन्हीं के पास चले जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना, रेस्पेक्ट एजुकेशन सिस्टम, रेस्पेक्ट मीन्स व्हाट, कि अप्रिशिएट एंड वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, द इंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी योर पार्ट, सो डियर स्टूडेंट अप्लाई योर ब्रेन एट द टाइम ऑफ, इश्क हो जाना चाहिए, एजुकेशन से इश्क हो जानी चाहिए, कोई भी जबान, अंग्रेजी जबान किसी की, या कोई भी जबान दुनिया की, हिंदी जबान, उर्दू जबान, अंग्रेजी जबान, कोई भी जबान किसी की बपोती चीज नहीं होती है, दिस इज नॉट इंसेस्टरल प्रॉपर्टी, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना काबिल बनेगा, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या फिर एक चमार का बेटा हो, ठीक है ना। तो इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ोगे, अंग्रेजी खुद बोलने लगेगी, मैं इनके दिलो दिमाग में ऐसे जाके घुस जाता हूं जैसे शशि थरूर का दिमाग में जाके घुस गया हूं, ठीक है ना। आगे देखो बच्चे, क्या है कि कल आप किससे नहीं मिले थे, वहां तो प्रोग्राम में गए थे, बहुत आदमी से आप मिले, लेकिन आप किससे नहीं मिले थे, बस हो गया। तो किससे का अंग्रेजी बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, whom का इस्तेमाल करेंगे, तो जब whom आ गया, WH वर्ड आ गया, तो उसके बाद जस्ट क्या होगा, डिड होगा, और उसके बाद V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद आगे जो है रख देंगे। तो आप किससे नहीं मिले थे, तो whom didn't you meet, whom didn't you meet, whom didn't you meet yesterday, तो हो गया। देखो आप कल किससे नहीं मिले थे, तो whom didn't you meet yesterday, कोई बड़ी बात है, सब आसान चीज है। आगे देखो, आप क्यों उस लड़की को मेरे बारे में कुछ नहीं बताए थे कल, यानी आप कह रहे हैं किसी को, यार तुम कैसा हो, गए वहां पर उस लड़की के पास, थोड़ा तारीफ वगैरह करते मेरा,
तुम तो कुछ किया नहीं, तारीफ वगैरह करते तो थोड़ा सा कुछ असर पड़ता उन पर, तुम कुछ बोला नहीं, जान रहे हो तुम्हारा दोस्त इस्मार खान है, कुछ तो बोलते बेवकूफ़ कहीं का, असर पड़ता, कुछ असर अगर पड़ता तो प्रभावित होती, मुतासिर होती मेरे पर्सनैलिटी से, मेरे बारे में जानकर, कुछ पहल करती वो आकर के मेरी जानिब, तो तुम किया नहीं। तो आप कह रहे हैं बेवकूफ़ कहीं का, तुम मेरा दोस्त हो, इतना खिलाते पिलाते हैं तुमको, तुम कुछ नहीं बोले उसके पास जाकर के। तो उससे बोलेंगे कि आप क्यों उस लड़की को मेरे बारे में कुछ नहीं बताए थे कल, क्यों नहीं कुछ बताए थे आप उस लड़की को मेरे बारे में कुछ नहीं बताए थे कल, क्यों नहीं यार, मतलब हुआ कि क्यों नहीं बताए। आप देखो जी किसको कह रहे हैं, वो बंदा को कह रहे हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट आ रहा है, यू आ रहा है, तो बस खट्टाक से क्या देंगे, वाई डिडंट यू, यहां तक तो आओ। अब बताए थे, बताना अंग्रेजी क्या होता है, टेल, किसको, जो उस लड़की को, तो दैट गर्ल, किसके बारे में, मेरे बारे में, तो अबाउट मी, कब रे, कल, तो यस्टरडे, हो गया, कौन बड़ी बात है बेवकूफ सब, कि आप क्यों उस लड़की को मेरे बारे में कुछ नहीं बताए थे कल, तो वाई डिडंट यू टेल दैट गर्ल एनीथिंग अबाउट मी, हो गया ना। बिल्कुल आसान चीज है बच्चे, बार बार इसको तुम लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 10 मरतबा तक एकदम बिल्कुल लिख लो, एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार, ऑटोमेटिकली आ जाएगा बच्चे। एट द प्राइमरी स्टेज यू विल हैव टू कल्टिवेट योर हैबिट until and unless you are ready to cultivate your habit over those very sentences provided by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. I give you guarantee there is no any shortcut way in the process of learning of any subject, of any discipline in the world. That is why first of all you will have to apply your brain, you will have to cultivate your habit, you will have to think that, you will have to analyze, analytically you will have to think how this is so and how did happen so. So then after, at the time of applying your brain, applying your brain, in the process of applying your brain, there will be so many things which are not known to you, but in the process of learning you will learn so many things, dear student. So whatever I am telling you, just try to understand it, preserve it, just to follow it, just by following me. If you follow me 100%, I give you 100% that no force in the world can make you stop. Even the angels from sky cannot make you stop to speak in English, or in the field of English, you student, including myself, will have to create revolution, and this YouTube channel will be the single YouTube channel providing the knowledge related to English language and literature, related to communication skill, that is spoken English, and anything related to English language and literature. This channel is at the primary stage, but after some years, after some months, this will be the super duper super fast or number 1 YouTube channel in India, I think, inshallah, in future. So dear student, each and every student, I request you and suggest you that because cooperation is the process for getting success in any field. So dear student, I am your teacher, you all dear students are near to my heart. That is why I am giving you, that means I am, whatever lectures I am uploading through this very YouTube channel, that means what, I am giving you help, assistance, cooperation. So if I am giving you cooperation, so you must give me also cooperation. So how can you give me cooperation? So only, dear student, just keep on subscribing the channel. Just after subscribing the channel, just press the bell icon, so that each and every videos or each and every latest notification could easily be reachable to all the students aspiring to learn English well. Thank you, dear student, very much. Today the video I am just going to end, but once again I would like to say, because there are so many new students would be, the Oxford Union English is the name of this very channel, or Inqalabi series B are going on right now, and today the video is a 43rd video. 43rd आज का वीडियो जो रहा बच्चे, ये वीडियो कौन रहा, 43वां वीडियो रहा, और आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अब आते हैं हम अगला टेंस, दूसरा वाला टेंस। हो सकता है कि इससे रिलेटेड मैं कुछ टेस्ट ले लूं तुम लोगों का, अदरवाइज नहीं तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से शुरू करते हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं कि ये बज में मैं है ये दुनिया, डियर स्टूडेंट, ये बज में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, ये बज में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। डियर स्टूडेंट, try to understand whatever I am just telling you, and enjoy life and enjoy learning English only through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. Thank you very much.